नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जया एकादशी की वह प्राचीन और चमत्कारिक कथा जिसे सुनने मात्र से भी भूत प्रेत योनि से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जया एकादशी का व्रत करने वाला सभी पापों से मुक्त होकर सीधे विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो आइए मन को शांत कीजिए और ध्यान से सुनिए जया एकादशी की दिव्य और प्राचीन कथा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का राज्य था। स्वर्ग में गंधर्व, अप्सराएं और देवता आनंदपूर्वक निवास करते थे। उन्हीं गंधर्वों में से एक थे गंधर्व राज पुष्पदंत और उनकी सुंदर पत्नी मल्यावती। एक दिन देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य संगीत का आयोजन हुआ। सभी देवता प्रसन्न थे। मल्यावती अप्सरा नृत्य कर रही थी और पुष्पदंत वीणा वादन कर रहे थे। लेकिन उसी समय पुष्पदंत का मन अपनी पत्नी के सौंदर्य में खो गया। उनका ध्यान संगीत से हट गया और लय बिगड़ गई। देवराज इंद्र इस अपमान से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुमने स्वर्ग की मर्यादा भंग की है। इस अपराध के कारण तुम दोनों को पिशाच योनि में जन्म लेना होगा। क्षण भर में गंधर्व दंपत्ति स्वर्ग से धरती पर गिर पड़े। पृथ्वी पर वे दोनों भयानक पिशाच बन गए। भूख, प्यास, पीड़ा और पछतावा उनका जीवन नरक के समान हो गया। वे जानते थे कि यह सब उनके अपराध का फल है। कई वर्षों तक उन्होंने कष्ट भोगा। लेकिन एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। जया एकादशी का दिन था वो। उस दिन अज्ञानवश ही सही वे दोनों पूरे दिन कुछ भी खा पी नहीं सके। रात भर ठंड में कांपते रहे, जागते रहे। न अन्न, न जल, न हिंसा। अनजाने में ही उनका जया एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। अगली सुबह एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पुष्पदंत और मल्यावती, तुम दोनों ने जया एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होते हैं। क्षण भर में पिशाच योनि समाप्त हो गई। दोनों पुनः अपने दिव्य गंधर्व स्वरूप में लौट आए और भगवान विष्णु के विमान में बैठकर सीधे स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जया एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। अनजाने में किया गया यह व्रत भी भयानक से भयानक योनि से मुक्ति दिला सकता है। सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण जीवन की दिशा बदल सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, ताकि और लोग भी इस दिव्य कथा का पुण्य प्राप्त कर सकें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं और व्रत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु, जय एकादशी माता। धन्यवाद।